राम राम भाइयों, हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ आपके सेवा में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 28 के साथ में ये श्लोक ब श्लोक इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग विश्लेषण का ये अध्याय चला रहे हैं। ये जो हमारा कंसेप्ट है, यानी कि जो मुहिम है, ये वीडियो के द्वारा इसके गुण बातों को, जहाँ क्योंकि सभी ने गीता अनुवाद किया है और अनर्थ ही किया है, उसको उन्होंने सिर्फ एक भक्ति के रस में डाल दिया। उसके अन्य विचार क्या हैं वो उसके वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हम लोग इसके जरिए इस चिंतन करेंगे। इस प्रकार से अब शुरू करते हैं। और हे मादी को के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इसमें शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। मतलब आज के समय जो हम व्यवहार विचार कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, जीवित हैं, या उस समय युद्ध के समय जो भी जीवित थे, कहने का मतलब है अब क्योंकि इस ज्ञान को लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी कर सकता है, शायद इसीलिए कुछ महापुरुषों ने इसका उजागर ना किया हो, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो गीता है, बाद में कुरान की भी धोती खोलूँगा और बाइबल की धोती खोलूँगा और आखिरी में वेदों को भी नंगा नहलाऊँगा कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर क्या गलतियाँ हैं। और यदि हम मनुष्य बेवकूफ़ हैं, इस बात का प्रमाण भगवान स्वयं दे रहे हैं, तो क्यों, हमने क्या बिगाड़ा है भाई? यदि कुछ बिगाड़ा है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर इस बात को बतावें। हम जब मानते हैं ना कि भगवान जर्रे जर्रे में व्यापक है, तो सामने भी आ जाए। इन किताबों के माध्यम से हम बहुत सारा, हमारे पास मसाला भी। रात को मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, कुछ बेवकूफ़ लोग चर्चा कर रहे थे कि 4 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले रामायण गीता भगवत आई, संभव कैसे हुआ, भारत का इतिहास 4500 वर्षों का है। इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज़ होती है, श्रुति भी कोई चीज़ होती है, लेकिन उन्हें वीडियो अपने को क्या है ना, कमाई के लिए, अपनी सब्सक्राइबर और अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए न जाने मुँह में क्या है बकते चले जाएँ। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी जुड़ जाए मेरे साथ तो इनकी मैं बोलती बंद करवा दूँ। जीवित हैं, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है, हम मरे हुए हैं, हम भूतों में गिनती होते हैं। हमारी भूत प्राणी कहा है ना, सब संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हमसे हुई है। इस प्रकार से हम सब जिंदा हैं या मर रहे हैं, इससे कोई भगवान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। गीता बोलने वाले भगवान के लिए बता रहा हूँ मैं, गीता बोलने वाले भगवान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम और आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या किस प्रकार अपना विचर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस वाक्य को पढ़ने के बाद में कि जो लोग जिंदा हैं उनके भी कोई मतलब नहीं, जो लोग मर गए उनको भी कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों? ये दो मुहा बातें। इसीलिए मैंने कहा ना, गीता का 2 मुहा ज्ञान है, जो समझे वही महान है। ये 2 मुहा ज्ञान है। इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि वास्तव में कितना सही है, कितना गलत है। भाई मैं तो सही हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, सीधी सी बात है। जितना मेरे बुद्धि में बता रहा हूँ मैं, इस पर किसी को मैं कोई निंदा या कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। इस अध्याय का, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो जो प्रकट हैं वो हमारे चरम दृष्टि दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये आँखों के लिए रेंज की सीमा है, ठीक है। ये बहुत रोशनी है, बहुत अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये, इसीलिए हमारे मनुष्य शरीर कबाड़ है, ये कबाड़ से बना हुआ है सारा, सब कुछ है ही नहीं इसमें। तो एक तो अर्थ वहाँ जाता है। एक अर्थ जाता है यहाँ पर कि हम मरे चाहे जिए से कोई मतलब नहीं है, हमें विचार ही नहीं करना है। वो जैसे बोलते ना, वो अल्लाह हो गए बोल करके मार दिया, काम ख़त्म। उन्होंने कुछ ईसा मसीह कलमा करके मार दिया, और कामाख्या में काली जी का तरह तरह, कहीं शंकर जी को भी बोले चढ़ा रहे निकम्मे, अब तो उनको कहाँ बुद्धि में भांग पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इस ज्ञान के आधार पर ये लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम मरे कटें, भगवान से कोई मतलब नहीं है। और इसका एक अर्थ भी है कि जो प्रकट थे हैं, एक तो हमारे वो अव्यक्त हैं, अर्थात निराकार रूप में नहीं है। निराकार अव्यक्त का मतलब होता है कि जो इस आँखों से दिखाई ना पड़े, इस चरम दृष्टि से दिखाई ना पड़े, वास्तव में है लेकिन दिखाई ना पड़े, ठीक है। अब आगे आते हैं अध्याय 2 के श्लोक 29 में। और हे अर्जुन, यह आत्मत्व बड़ा गहन है, इसलिए अब आत्मा की तारीफ तो करनी पड़ेगी ही। कोई एक महापुरुष की इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखना है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का तथा
दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। बिल्कुल सही है। ये तो मैं पढ़ते पढ़ते ही आदमी समझ जाता है कि इस भगवद गीता ही नहीं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं उनमें मैं सभी का जितना नाम इस समय मेरे बुद्धि की मेमोरी में आ रहा है मैं बोल दे रहा हूँ। शुरुआत गीता ही है। चाहे हमारी सबसे नज़दीक रहने वाली वस्तु माँ अर्थात गीता, माँ ही नज़दीक रहती है, बाप तो कहीं भी कमाने निकल जाए उसको भी जिम्मेदारी होती है। तो हमारी गीता रूपी जो माँ है ये, तो श्रीमद् भगवद गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कबीर सागर, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान और तौरेत, जम्बूल और जो ये इंजिल, तौरेत वगैरह जो भी हैं, या जितने भी ये धर्म ग्रंथ हैं, चाहे बौद्धिस्ट की, ये पढ़ते ज़रूर हैं। या रामायण ही है, पढ़ते तो ज़रूर हैं ये, इसका मतलब ही नहीं पता हो पाता है उनको। ये कोरा सत्य है ये, क्यों उस पर वो विचार नहीं कर पाते। विचार करने के लिए गुरु चाहिए होता है, गुरु उन्होंने बनाया नहीं, जो गुरु बनाया वो मनमाना आचरण, कनफुकवा गुरु बना लिया, अब उनका बना बनाया बंटाधार है। तो इसीलिए गुरु बनाने के लिए भी अध्याय 15 में बताया है इन्होंने, 14-15 में है शायद भगवद गीता में। तो वो भी नहीं, वहाँ तक आने के बाद उनको अहंकार आता ना कि हमने गीता पढ़ लिया, मैं तो महारथी हो गया। अब सुनिए, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मेरे गुरुदेव ने बताया है कि 7 अरब जनसंख्या हो जाने के बाद में कोई एक महापुरुष होता है, एक गुरु अर्थात एक परमात्मा का जानने वाला होता है जो सबको दिशा दिखाता है। और वही आश्चर्य मतलब ये नहीं होगा अरे आत्मा, नहीं, आश्चर्य में हो गया कि हम जिंदा कैसे हैं, हमारा कोई आधार नहीं, हम जिंदा क्यों है भाई, किसके आधार पे जिंदा है। हमारा जब कोई यहाँ पर ना संपत्ति दिख रही, ना घर, ना कोठी, 60 साल 100 साल बाद मरी जाना है, कितना प्रयत्न कर लें हम। इस दृष्टिकोण देखने वाला कोई एक होता है और उस एक ही सबको सर्विस, अपने पावर को बांट करके सबको समझाता है। शायद मेरे गुरुदेव की बात समझ में सबको ना आए, लेकिन सारी एकदम कोरी सत्य है। गुरु जी ने जो कहा सत्य है, बाकी जो हमारे गुरु भाई तो काफ़ी बेकार हैं, किसी मतलब के नहीं हैं। इसीलिए मुझे गीता खोलनी पड़ी, क्योंकि एक दिन इसी से भी मैं अपने गुरु भाइयों का भी कपड़ा उतारूंगा, ठीक से उतारूंगा। कपड़ा में ये कपड़ा नहीं है, कपड़ा जिन्होंने माया का पहन रखा है, अहंकार का पहन रखा है, वो उतारूंगा। कपड़े उतारने का मतलब मेरे कोई बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को इस जीव हत्या वाले बने कपड़े से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। आगे आते हैं। देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। ये भी गुरु ही करता है, ये भी सद्गुरु, गुरु नहीं है, सतगुरु, पूर्ण गुरु जो स्वयं सीधा परमात्मा से कनेक्टेड हो, इन 3 देवताओं की भी स्थिति बताता है और वो इसको आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, समझाता है कि तुम कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्यों जिंदा हो, तुम्हारा क्या आधार है। एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब ये हो गया कि इस लायक तो कहते को तुमने छोड़ा ही नहीं, पैदा होते ही आप भूल जाते हो त्रिगुणी माया के द्वारा। धन्य हो सुखदेव ऋषि और काकभूषण जी की और परमात्मा कबीर साहब के ज्ञान को लेकर जो मैंने पढ़ा, जान पाए कि सुखदेव ऋषि ही थे जो इन सबको सही से ताड़ना लगाए थे। वो भी किसी जन्म में भगवान के शरण में थे, बहुत सारी भक्ति करी थी उन्होंने सुखदेव जी ने। तो अब इन्होंने ही इनको सबक सिखाई थी कि तुम रोक लो अपने तीनों गुण, तीनों ताप रोक लो, पैदा हो जाऊंगा मैं। उसी समय के ये 9 नाथ 84 सिद्ध वगैरह पैदा हुए थे। इस प्रकार दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। अब यहाँ पर बात आप सब पे आ जाती है कि आप सब जब सत्संग सुनते हो तो एक महापुरुष के ही चयन के नीचे आ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सुना होगा आपने, ये जो तरह तरह कंपनियां हैं, इसी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही उस परमात्मा का एक बहुत बड़ा चयन होता है कि जो धार्मिक किताबों को समझने का अर्थात ज्ञान अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी, आगे पढ़ूंगा इसमें, तो ज्ञानी पुरुष ही इसको सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सुनेंगे तो आर्थी भी, जिज्ञासु भी सुनेंगे, लेकिन ज्ञानी पुरुष ही इस पर आगे बढ़ करके अपने आप को इस कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास करेगा, इसको सुनेगा कि वास्तव में ये चीज़ क्या है। उसी की चर्चा इन्होंने करी है कि आश्चर्य के भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। ये कौन होते हैं? आरती और जिज्ञासु। आरत, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 तरह के बताए हैं। तो आरत और आरती ये सुन के तो इसको हटा देंगे, जिज्ञासु सुन के कुछ देर रोकेंगे, और ज्ञानी पुरुष भी जिसके ऊपर ज्ञान का एकदम कति बैलेंस रहेगा वो तो बेशक मान जाए,
लेकिन उसमें ज्ञानी पुरुष भी डगमग हो सकता है, क्योंकि इसी में बताया गया है कि ज्ञान से बढ़ा हुआ अहंकार सब कुछ ले जाता है, कुछ नहीं छोड़ता। इसीलिए रजोगुण सतोगुण से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से बढ़ा हुआ अहंकार सब नाश कर जाता है। वो भी इस गीता में प्रमाण है इस बात का, शायद अध्याय 16 में कहीं है, पढ़ेंगे आगे। अभी हम लोग अध्याय 2 का श्लोक 29 पढ़ रहे थे, बहुत लंबा था ये, और इसका हम लोग यहाँ तक निष्कर्ष जाना हम लोगों ने। इसका अब एक भौतिक निष्कर्ष भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप खेत में जाते हो गन्ना काटने, या हमारे यहाँ धान गेहूँ बराबर होते हैं, काटने जाते हो आप। समझदार आदमी क्या करता है, जो बाली पर कभी कोई टट्टी भी गिर जाए, मेरे बड़े भैया थे हैं, देखा था मैंने, उन्होंने कभी गेहूं की अगर बीच में किसी जानवर ने टट्टी कर दिया तो उन्होंने वहां से काट के उसको निकाल दिया और बाली अलग कर ली जिसमें गेहूं या धान हुआ करता था। तो उससे क्या रह गया कि वो अनाज का जो कणक था वो हमारे पास आ गया, क्योंकि वो किसी काम के था नहीं वो। अब इसी विषय में ये ज्ञान की बातें होती हैं कि ज्ञान से समझना ज़रूरी होता है। और आश्चर्य में ये भी हो गया कि जैसे आपको एकदम से आप सो रहे हो और कोई जगा दे एकदम से कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, तूफान आ गया, बारिश आ गई, इसको भी आदमी आश्चर्य के भांति ही लेता है। एकदम से किसी को पता चल जाए और सुन करके बोले अरे ऐसा भी है। इस प्रकार से हमने बताया है। इसमें दोनों चीज़ें, क्योंकि चक्कर अगर मुझे पढ़ना ही होता निराधार, जैसे सब निराधार बाँच के निकल जाते हैं कथा की तरह, बाँच के निकल गए, श्रोता सुनने बैठे हैं, उल्लू बने, उनको पता ही नहीं क्या पंडित जी क्या बोल के निकल गए। पर मेरा मतलब है इसका विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, और जितना निकल सके उतना आप तक पहुंचाना इस वीडियो के माध्यम से। ये पुण्य युग है मित्रों, इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी। 10-10 हज़ार साल तक जंगल में तब करना पड़ता था, तब कहीं एक चीज़ मिलती थी कि हम कहीं बैठे बैठे यहाँ से कहीं दूर देख सकें। इसीलिए अब ये चीज़ हमें आज मिली है, हमारे पुण्य कर्मों से ही सब काट के मिला है, कुछ ने अपने घर से नहीं दिया है। हम भगवान का एहसान तो मानने वाला है ही है, लेकिन हम नहीं मानते उतना ज़्यादा। हमारे आपके पुण्यों से ही सब ये व्यवस्था बनी है। किसी न किसी के अंदर अपने ही पुण्य को, क्योंकि पुण्य की संख्या बहुत बड़ी होती है, इस पर कहीं भी गहन विचार करेंगे एक पुण्य की ताकत होती क्या है। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अध्याय 2 के श्लोक 30 पे। आत्मत्व स्वार्थ अवध्याय होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने का निषेध। आगे 30 में, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध रहती है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। सोचो, जैसे हम कहते अवधू अवगत से चलाए, आबद्ध। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध रहती है। आबद्ध में जानते हैं क्या होता है? आवागमन लगा रहने को ही आबद्ध कहते हैं एक व्याकरण की व्याख्या में। इसका हिंदी अनुवाद क्या निकाला होगा लोगों ने, मुझे तो क्योंकि हिंदी ही पढ़ रहा हूँ मैं, तो अनुवाद क्या मतलब है, तो संस्कृत तो अवध्याय अवध्य करके है, अवध्यम, और हिंदी में इसका अवध्याय है ऐसा करके लिखा है। तो अवध्य मतलब होता है जिसका कभी मरण ना हो, कभी मरे ना हो, उसको अवध कहते हैं। एक वध हो गया, वध मिन ख़त्म, अवध मिन जिसकी मौत ना हो, मृत्यु ना हो, उसको अवध कहा जाता है। अब ये शरीर तो मर जाता है, आत्मा हमेशा कभी मरती नहीं है। इसका भी प्रमाण इस बात से निकलता है, वो कभी मरती नहीं है। फिर 8 चक्र 9 द्वारा देवा नाम पूर्ण अयोध्या, ऐसा भी कहा गया है इसको कि हमारा शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार हैं। यहीं तक ही इनका ज्ञान सीमित होता है। इन तीन लोग की जो पूजा करते हैं उनका ज्ञान यहीं तक का होता है। जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं वो भी इसी में लगे रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की तरफ जाने का प्रयास करता है वो फिर इस बात का निष्कर्ष निकालने लगता है कि आखिर 10वां और 11वां 12वां दरवाज़ा क्या है, द्वार क्या है। और शरीर में सदा ही आबद्ध रहता है, क्योंकि वो जो शरीर है वो इन चरम दृष्टि दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों बार बार उसी तरफ संकेत किया उन्होंने। इतना गहरे से तो खैर बिरला ही कोई समझ बता पाएगा, क्योंकि वो तो मेरे गुरुदेव जी की दया है मुझे नीज पर, जो मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ। गुरु जी मेरे कहते हैं कुत्ता हूँ गुरुदेव का, गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खिंचो आ जाओ। तो मेरे गुरुदेव ने उस लायक बनाया है कि टूटा फूटा ही सही, रोटी को लोती ही सही, लेकिन कह करके आप तक, क्योंकि मेरे मन में अभी, क्योंकि इस चैनल का माध्यम तो कुछ और ही है,
कुछ और ही भांडाफोड़ करना है मुझे, लेकिन शुरुआत गीता से ही करनी ज़्यादा अच्छी है, ताकि सबकी बोलती बंद हो जाए, टेटेबाजी करने वाले जो हैं। मेरे ख्याल से इस गीता से ही कोई नहीं पार पाएगा मित्रों। ये ये 18 अध्याय इतना बड़ा गहन अध्याय है कि इससे निकलना सबके बस की बात नहीं है, हिम्मत ही नहीं है किसी की। बाकी आगे देखते हैं आपको, किसी की मनी नहीं, किसी की नहीं, जो इन त्रिगुणी माया के द्वारा हैं। और इसी में सिद्धि भी कर दूंगा त्रिगुणी माया क्या होती है, किस प्रकार से होती है, जब कभी मौका पड़ेगा तो। अभी तो मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अपने की चिंता अपने को ही होती है, पराये को नहीं। अर्जुन को अपनों की चिंता थी कि ये लाख मेरे बुरे हैं, इनके अंदर पाप समावेश है, लेकिन मैं इनके जैसा क्यों बन जाऊं। आपने अच्छा, लोग उदाहरण बड़ा गजब दे देते हैं, मैं भी उसी में से एक लेकर आया हूँ आपके लिए। परशुराम जी को बिच्छू डंक मारता है और उसको वो उठा करके साइड में कर देते हैं, वो लिपिबद्ध है, लिखा हुआ शायद। और इसको तरह तरह के ऋषियों पे कर दिया कि ऋषि नहा रहे थे, उन्होंने बिच्छू को रख दिया, डंक मारता रह गया, उनको पता ही नहीं था। पर ये दास बता रहा है आपको कि परशुराम जी के स्नान के समय उनको कई बार बिच्छू ने डंक मारा, लेकिन उन्होंने उस बिच्छू को उठा के साइड में कर दिया, क्योंकि उनको उसकी चिंता थी कि कोई मछली खा जाएगी इस निकम्मी को तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे दयालु मनुष्य थे वो, इंसान थे वे, जिनका जन्म हमारे पावन जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऋषि जमदग्नि के नाम से वो नगर था, लेकिन उसको बाद में जौनपुर कर दिया गया था। किन्हीं कारणों से तरह तरह के सत्य राजा बदले, लेकिन एक दिन मैं ध्यान नहीं आ रहा था, जमदग्नि ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे आज एकदम से याद भी आ गया कि महर्षि ऋषि श्रेष्ठ जमदग्नि का जो जन्म हुआ था वो जौनपुर में हुआ था। और जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हमारे अयोध्या से करीब 170-80 किलोमीटर करीब है, सुल्तानपुर से आगे पड़ता है वो। तो जौनपुर में ही उनका ना करीब 100-150 करीब बैठेगा। अयोध्या से लखनऊ तो खैर दूरी है हमारे यहाँ से। तो इस प्रकार से महर्षि जमदग्नि का जन्म वो जौनपुर में हुआ था। उनके पुत्र परशुराम जी थे, और परशुराम जी का ही ये लीला था, और गोमती नदी के किनारे वो बसा हुआ है, और वहीं पर उनके स्नान की लीला थी वो, इसलिए गोमती नदी इतना मतलब सही मानी जाती है कई मायनों में। नदियाँ सब सेम है, मैं तो देखती, क्योंकि हम संत श्रेणी में है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नदी कोई बुरी है, सब अच्छी है, बसते वहाँ की ये लीला तो बता रहा हूँ मैं आपको। एक कोई छोटी नदी वहाँ पर और भी है, जिसका मैं नाम ध्यान नहीं, कभी जाऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा। तो ये है, वो स्वभाव होता है अपने के दर्द का। ये दर्द अर्जुन को था कि मेरे अपने हैं, ये यहाँ भी अपने हैं, मरने के बाद भी अपने ही हो सकते, कि हम यहाँ तो इस शरीर में अंधे बंधे हुए हैं, है ना। जब ये कवच छोड़ के हम जाएंगे यहाँ से अपने लोक को, या अपने स्थान को, या इस पंडित से बाहर निकले, तो हमें सब दिखाई पड़ता है, सब मालूम पड़ जाता है हमें कि हम कितने पानी में थे, क्या कर रहे थे और क्या करने जा रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ। इस प्रकार से अपने का दुख अपनों को होता है। और जिसको शिकार करने शिकारी अगर जाता है, हाँ अच्छा याद आया, वीडियो लंबी हो जा रही है पर क्षमा चाहूँगा। शिकारी शिकार करने जाता है, उसको परिवार को नहीं दिखाई पड़ता, उसको दिखाई पड़ता है कि मछली अगर अपने बच्चों के साथ चर बिचर रही है नदी में, तो उस मछलियों की माँ देखता है कितनी बड़ी होगी, उसका बाप कितना 10, 15, 5, 8 किलो का होगा, उसको मार देते हैं। और जो बहेलिए होते हैं, तीर धनुष या गोली बंदूक के शिकार, तो शिकार का जमाना नहीं रहा, फिर भी एक कुल कुटुंब में अगर बकरा भी पड़ा हुआ है तो परिवार में बहुत ममता है। पर क्योंकि जो कसाई है उसे खींच के बाहर निकालना चाहिए, इसलिए इस काल कसाई ने मारो 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 का नारा लगा दिया बस, कि ताकि तुम उठाओ धनुष और करो पाप। इस प्रकार से जो मारने का ज्ञान दे रहा है वो भगवान कृष्ण तो नहीं थे, क्योंकि वो ऐसा करते तो रण छोड़ के खिलाते बेचारे हुए। उनके शरीर में दूसरा ही कोई प्रवेश था, जो इस प्रकार से कृतघ्नि को कर्म करा रहा था अर्जुन के द्वारा, अपनों को ही मरवा रहा था। अंत में संहार हुआ, इतनी बड़ी यादव सेना, इतनी बड़ी क्षत्रिय सेना, सब कट के मर गए बेचारे, और बहनें विधवा हुई 16 से। इसका जवाब देंगे भगवान? बुलाओ जरा, पूछते हैं उनसे। दोस्तों दर्द होती है बहुत ज़्यादा, मैं आपके सामने कैमरे पर रो नहीं पा रहा हूँ, नहीं मैं कभी बैठ के 1-1 घंटे रोता हूँ इस विषय पर। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब मिलकर करेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान को प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मूर्ख ये कहते हैं ना कलयुग में कुछ नहीं, अरे कलयुग में सब भरा पड़ा खजाना है मेरे भाइयों, इसको समझो। आप जो सोचते हो बना के खा लेते हो, जाओ 150 वर्ष के पीछे या निकल जाओ कलयुग के बाहर पीछे पड़ने में। वही साग बथुआ खा के ज़िंदगी बीतती थी, और 56 भोग का रिवाज तो हमारे इस कलयुग में आया भाई साहब, सतयुग में नहीं था ये। या देवता ही खाया करते थे, वो भी मनुष्यों की पुण्य मलाई के। आगे बढ़ते हैं।
अब 30 तक का तो पूरा हो गया है, वीडियो करीब 20 मिनट से ऊपर हो गई, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले कड़ी में 21 के साथ अध्याय 2 का फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।